वर्ल्ड टॉलेस्ट कटोरी चाट। रामेश्वरम गांव में रमेश बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो एक गाड़ी पर कटोरी चाट बनाकर बेचता था। छोटे छोटे कटोरियों को मैदे का आटा लगाकर उन कटोरियों को तेल में डालता था। वो तेल में अच्छे से फ्राई होने के बाद वो कटोरियों को अलग करके उस तले हुए मैदे के कटोरी में चाट मसाला डालकर आने वाले को देता था। वो बहुत ही टेस्टी है बोलकर उस गांव के ही नहीं पड़ोस के गांव के लोग भी आकर वहां पर खाते थे। उसी गांव में जनार्दन बोलकर एक बड़ा लड़का रहता है। जनार्दन बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप के साथ शादी की उम्र की बहन भी थी। उसके बहन की शादी के लिए पैसे कैसे कमाना पता नहीं रहने से पिताजी हमेशा परेशान होते रहते हैं। उसमें जनार्दन की किस्मत बोले तो बहुत अच्छी थी। वो जो भी काम करता था उसमें सक्सेस होता था। वो कौन सी है बताते हैं तो एक दिन जनार्दन एक सिनेमा हॉल के पास आता है। वहां पर सिनेमा हॉल का गेट बंद था। हाउसफुल का बोर्ड भी लगा था। वो अरे यार मेरे फेवरेट हीरो की फिल्म ही रिलीज के दिन नहीं देख पा रहा हूँ। पैसे रहते तो मॉर्निंग शो देखता था। क्या करेंगे, सब उस भगवान की लीला है करके सोचता है। इतने में एक कार आकर वहां पर रुकती है। उसमें एक आदमी, अरे ब्रदर सुदर्शन थिएटर यही है क्या, ऐसा कहता है। तो जनार्दन, हाँ जी यही सुदर्शन थिएटर है। सिनेमा देखने आए हो क्या? हाउसफुल का बोर्ड लगा है ना भाई, टिकट खत्म हो गई है, ऐसा कहता है। वो ये मेरे पिताजी के दोस्त का थिएटर है। मैं अमेरिका से छुट्टी में यहाँ पर आया हूँ। थिएटर वाले अंकल को मैं आते तक शो शुरू नहीं करना करके बोला था। आप फ्री है तो मेरे साथ फिल्म देखोगे क्या? मुझे अकेले देखना थोड़ा बोर लगता है यार। मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है, ऐसे कहता है। तो जनार्दन के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत कार में चढ़ जाता है। कार को देखकर सिक्योरिटी सैल्यूट मारकर गेट ओपन करते हैं और सर आप आ रहे हो करके मालिक ने फोन करके बताए। अंदर अभी तक शो शुरू नहीं किए हैं। लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। आप जल्दी जाइए सर, ऐसा कहता है। वो सुनकर जनार्दन चौंक जाता है। ऐसे फिल्म खत्म होने के बाद वो जनार्दन को रमेश की गाड़ी के पास लाकर कटोरी चाट दिलवाकर खुद भी खाकर जनार्दन को उसके घर पर छोड़कर चला गया। और एक बार जनार्दन के दोस्त सब लोग मिलकर अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वहां पर वो सब लोग एक रूम लेकर रहते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो जनार्दन को बहुत बुखार आकर था। जनार्दन, मैं नहीं आ सकता रे, बुखार में बहुत बदन दर्द हो रहा है। मेरी किस्मत खराब है, तुम लोग जाकर आओ। उस अमरनाथ ने मेरे ऊपर दया नहीं आई शायद, ऐसा कहता है। ऐसे सभी दोस्त गधे के ऊपर चढ़कर पहाड़ी चढ़ते हुए कभी क्या शाम को वहां पर पहुंचते हैं। उनका पूरा बदन थक गया था और वहां पर पहुंचकर जो देखते हैं तो वो देखकर सभी चौंक जाते हैं। वहां पर जनार्दन एक फॉरेन लड़की के साथ मिलकर एक पत्थर पर बैठकर नारियल खाते हुए रहता है। और उनको देखकर जनार्दन, अरे तुम लोग के जाने के बाद चाय पीने के लिए बाहर आया था, तब ये मैडम से मेरा परिचय हुआ। ये अमेरिका की है कहते, अपने साथ दर्शन के लिए आओ बोली। मैडम ने बुखार की गोली दिए, अभी अभी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। हमारे दर्शन हो गए। हम लोग वो देख उस हेलीकॉप्टर से वापिस चले जाएंगे। जल्दी से दर्शन करके आओ, नहीं तो मंदिर का दरवाजा बंद हो जाएगा रे, कहकर उस लड़की के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर में चढ़कर चला गया। वो तीनों दोस्त का सिर चकराकर गिर जाते हैं। वैसी किस्मत उसके आजू बाजू वाईफाई के जैसे हमेशा घूमते रहती है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन शादी का रिश्ता जोड़ने वाला ब्रोकर आकर जनार्दन के पिताजी से, अरे बाबूजी उस दिन बच्ची को देख कर गए थे ना, वो लड़का शादी के लिए ओके बोल दिया है। दहेज भी नहीं चाहिए पर शादी बड़े धूमधाम से चाहिए उन लोगों को। आप लोगों का क्या कहना है मुझे 2 दिन में बताओ। अच्छा रिश्ता है बाबू, छोड़ना नहीं, कहकर चला गया। पिताजी, अरे बाप रे, शादी करना अभी बोले तो कितना भी बोले तो 20 लाख लगेंगे। अपने पास जो कुछ भी है वो सब बेचे तो भी उतना पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या करूं करके दुखी हो रहा था। तो जनार्दन, आप दुखी मत हो पिताजी, 2 दिन का समय है ना, इस बीच कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, ऐसा कहता है। अगले दिन वो रमेश के गाड़ी के पास आकर कटोरी चाट खा रहा था। तो तभी उसके पाँव को कोई खुजा रहा है ऐसे लगता है। वो नीचे देखता है तो नीचे एक लिलीपुट खड़ा था। जनार्दन झुककर उसको हाथ में लेता है। वो, भैया मेरा नाम बमचिक बबलू है, हमारा बोना देश है। आप मेरी मदद किए तो आपको बहुत सारा सोना दूंगा, ऐसा कहता है। जनार्दन, मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या? क्या करना है करके पूछता है। तो वो, थोड़ा बाजू में आओ बात करेंगे, ऐसा कहता है।
जनार्दन बाजू में आकर उसको एक दीवार पर रखता है। तब वो, भैया हमारे देश की युवरानी और मैं प्यार करते हैं। मैं एक मामूली सैनिक हूँ। मेरे साथ शादी बोले तो हमारे राजा नहीं मानेंगे, इसलिए हमने उनको यह बात नहीं बताई। तो उन्होंने कल हमारे देश में एक सूचना लगाए। वो क्या है बोले तो हमारे लिलीपुट हाइट से डबल हाइट का कोई भी खाना बनाकर उनको दिखाए तो उनकी लड़की की शादी मेरे साथ करते बोले। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बाकी के लोग पैसे वाले हैं, वो बहुत सारा पैसा खर्चा करके खाना बनाने वाले से हर प्रकार का खाना बनाने जा रहे हैं, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। ऐसा कहता है। तो जनार्दन, तो फिर जब भी सोना देता करके बोल रहा था ना, ऐसा कहता है। तो वो, हाँ हमारे पास हमारे देश में उपयोग में लाने वाला पैसा नहीं है। हमारे देश में सोने की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए देता बोल रहा हूँ। ऐसा कहता है। जनार्दन, ठीक है, इतना कि मुझसे क्या मदद चाहते हो तुम, ऐसा कहता है। तो वो, जब भी आप जो कटोरी चाट खाए थे ना, वो एक के ऊपर रखते हुए गए तो मेरे से हाइट से ऊंचा हो जाएगा, तब मैं चैलेंज जीतकर युवरानी से शादी कर सकता हूँ। पर वो सब खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आपको खरीद कर देकर मेरी मदद करो। ऐसा कहता है। जनार्दन, ये तेरी शादी का प्रॉब्लम है तो मुझे मेरी बहन की शादी का प्रॉब्लम है, ठीक है, वैसा ही होने दे। वो चैलेंज कब है और मैं कहाँ पर आऊँ, ऐसा कहता है। वो पूरा सब कुछ बताकर चला जाता है। चैलेंज के एक दिन पहले जनार्दन एक टोकने भरकर कटोरी चाट भरकर बोना देश आकर वहां पर बमचिक बबलू से मिलकर एक जगह पर उसको एक के ऊपर एक रखता है। वो बबलू से भी बहुत ऊंचा हो गया देखकर बबलू, अरे वाह कितना ऊंचा है, यानी मैं पक्का जीत गया शायद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आपको सोना देता हूँ करके एक जगह पर ले जाकर सोना दिखाता है। तो जनार्दन वो पूरा सोना एक गठरी बांधकर बबलू को धन्यवाद बोलकर वहां से निकलता है। बोना देश के स्पर्धा में बहुत सारे लोग तरह तरह के खाने की चीजें रखकर स्पर्धा में भाग लेते हैं, पर बबलू के कटोरी चाट जितना बड़ा कोई भी नहीं था। इससे राजा बबलू को अपनी लड़की देकर शादी करने का निश्चय किए कर लोगों के सामने कहता है। ऐसे जनार्दन बेचे हुए सोने के पैसों से बहन की शादी एक तरफ, उधर बोना देश में युवरानी और बबलू की शादी बड़े धूमधाम से होती है।